Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following statements are true? तो यहाँ पर नोबल गैसेस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही है और कौन कौन से गलत. सो की कॉन्सेप्ट वुड बी अबाउट नोबल गैसेस. तो पहली स्टेटमेंट दी गई, only type of interaction between particles of noble gases are due to weak dispersion forces. Yes, attraction noble gases में इसीलिए होती है because of weak dispersion forces. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. एंड दूसरी स्टेटमेंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन इज वेरी क्लोज टू xenon. तो ये एक केमिकल रिएक्शन मतलब एक एक्सपेरिमेंट से पता चला कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मॉलिकुलर ऑक्सीजन की सेम होती है xenon की तरह. दिस इज एक्सपेरिमेंटल, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. तो चलिए इसकी हाइड्रोलिसिस देखते हैं. दैट इज XeF6 इज ट्रीटेड विद वाटर. तो यहाँ पर XeO3 प्लस 6HF. तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन. ये रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं. तो यहाँ पर अगर xenon की देखते हैं वैल्यू, दैट इज Xe, तो XeF6 की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट xenon की कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर इसकी प्लस x प्लस 6 इंटू -1 वुड बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी एज +6. तो यहाँ पर XeO3 में अगर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू +6. तो यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहाँ पर भी इसकी +6 है. सो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. फोर्थ स्टेटमेंट, xenon फ्लोराइड्स आर नॉट रिएक्टिव. xenon फ्लोराइड्स जनरली नॉट रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं. दे आर रिएक्टिव, नॉट नहीं आएगी इस केस में, दे आर रिएक्टिव होने से ये स्टेटमेंट सही निकलेगी. लेकिन यहाँ पर नॉट दी गई, दैट इज वाई द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो हमें ट्रू स्टेटमेंट्स मार्क करनी थी. दैट इज 1 and 2 statements are correct statements. I hope you understand it well. All the best.